काफ़ी समय पहले एक प्रतापगढ़ नाम का राज्य हुआ करता था और वहाँ पर एक वृद्ध राजा राज्य करते थे और वहाँ की पूरी जनता अपने राजा से खुश थी और पूरी तरह से संतुष्ट थी। लेकिन राजा हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि वे वृद्ध हो चले थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थी और वे इसी चिंता में हमेशा डूबे रहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को आखिर कौन संभालेगा। तब राजा ने एक निर्णय लिया कि मैं एक बच्चे को गोद लूंगा और उसी का पालन पोषण करूंगा। मेरे मरने के बाद वह मेरे राज्य को संभालेगा और इस बात को पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अगले दिन पूरे राज्य के सभी बच्चे राज दरबार में एकत्रित हो गए और थोड़े समय बाद राजा ने उन सभी को अलग अलग पौधों के बीज दिए और कहा कि हम 6 महीने बाद फिर से यहीं पर एकत्रित होंगे और जिसका पौधा सबसे सुंदर और सबसे बड़ा होगा वही मेरे राज्य का अगला राजा बनेगा। सभी बच्चे अपने अपने घर आए और उस बीज को एक गमले में लगा दिया और उसकी देखभाल करने लगे। इसी तरह से महीनों बीत गया, लेकिन एक बच्चे के गमले में से अंकुर नहीं फूटा और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगा। लेकिन वह उसकी देखभाल किया करता था और नियमित तौर पर पानी वानी दिया करता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी उसके गमले में से बीज नहीं फूटा और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तब उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी कि बेटा धैर्य रखो, इसमें से अंकुरण होगा। और देखते ही देखते धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और राजा के पास जाने का समय हो गया। लेकिन वह लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने सोचा सभी के गमलों में तो पौधा उगा होगा और मेरा अभी तक अंकुरण भी नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊंगा वहाँ पर। फिर भी वह हिम्मत करके अगले दिन राजा के दरबार में पहुँचा और उसने देखा कि सभी के पौधे बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे गमले में तो अभी तक अंकुरण भी नहीं हुआ और लोग यह देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे एक एक करके अपना गमला हमारे पास लेके आए दिखाने के लिए। और कुछ समय बाद जब उस बच्चे का नंबर आया तब राजा ने पूछा कि आपका गमला तो खाली है। फिर उस बच्चे ने जवाब दिया कि राजा साहब यह बीज तो नहीं फूटा, लेकिन मैंने इसकी देखभाल पूरे तन मन और धन से की है। उस बच्चे की ईमानदारी से राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसका गमला सबके सामने दिखाने लगा। तब सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। फिर राजा ने सभी बच्चों को शांत होने का आदेश दिया और उन सबको बताया कि मैंने जो भी बीज दिया था वे सभी बंजर थे और इनमें से कभी भी अंकुरण नहीं होना था। लेकिन आप सभी ने राजा बनने के लालच में इसमें का बीज बदल दिया और दूसरा बीज लगा दिया ताकि मुझे ना पता चले। लेकिन इस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया और इसके बीज से अंकुरण नहीं फूटा। इसके बावजूद यह यहाँ तक आया तो मैं इसकी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, निष्ठा और धर्म से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। इसीलिए इसे मैं आज गोद लेता हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का अगला राजा यही बच्चा होगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जब हमें परिणाम नहीं दिखता है तो हम शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, लेकिन हमें ईमानदारी से अपने कर्म को करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बगैर। अगर हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हमें अच्छा फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो से जरा सी भी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।